कहा कि जिस तरह पहले एक मामले पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, इसी तरह असद दुरानी की किताब पर भी कौमी सलामती का हंगामी इजलास बुलाया जाना चाहिए। बलूचिस्तान में हुकूमत की तब्दीली समेत मुल्क के तमाम सानेहात पर मोतबर कौमी कमीशन को भी नागुज़ीर करार दिया। अगली बार हुकूमत मिलने पर कौमी कमीशन के क़याम की यकीन दहानी भी करा दी। कोई सियासतदान भारतीय लीडर के साथ मिलकर किताब लिखता तो गद्दारी का फतवा लग जाता। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी फट पड़े। सेनेट में असद दुरानी और भारतीय खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह की मुश्तरका किताब पर तनकीद। कहा, एक तरफ पाक भारत ताल्लुकात खराब तरीन सतह पर है तो दूसरी जानिब दोनों ममालिक की खुफिया एजेंसियों के साथ सरबराहों की लिखी किताब की रहनुमाई हो रही है। कौन है जो बंदे तोड़कर दूसरी जमातों में शामिल करा रहा है? कौन है जो वोट ना देने के लिए असेंबलियों में जाने से रोकता है? वो कौन है जो मीडिया की आवाज को दबा रहा है? नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत के बाहर कई सवालात उठा दिए। कहते हैं अब हिसाब किताब का वक्त आ चुका। एक वक्त में 2-3 मुतवाजी हुकूमतें नहीं चल सकती। जिस तरह मौजूदा हुकूमत ट्रंप पूरी कर रही है, अल्लाह ना करे कोई और करे। अवामी वज़ीर-ए-आज़म 70 पेशियां भुगत चुका, लेकिन डिक्टेटर मफरूर बना हुआ है। नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ के केस को ओपन शट करार दे दिया। कहते हैं मुक्का लहराने वाला बुज़दिली से बाहर बैठा है। बेहतर होता डिक्टेटर वही मुक्का खुद अपने मुंह पर मार लेता। इमरान खान की पार्लियामेंट आमद पर भी तनकीद। बोले, इमरान खान ने जिस पार्लियामेंट पर लानत भेजी उसी की मराद का पूरा फायदा भी उठाया। असल में बदकिस्मती है कि ये डबल स्पीक करते हैं, खुद कुछ कहते हैं और करते कुछ और है। आपको, कौम को, केपी के दोस्तों को, कौमों को जो वहाँ रहती हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। सोच तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी और बीबी शहीद की थी या पीपल्स पार्टी की काविशें थी। मियां साहब ने हमेशा गेम खेला, आज भी खेल रहे हैं। आसिफ अली जरदारी का नवाज शरीफ के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल। नवाज शरीफ पर दोगले बयानात देने का इल्जाम लगा दिया। फाटा इस्लाहात का क्रेडिट भी अपने नाम किया। नवाज शरीफ को सजा होने वाली है, वो अपने करतूतों से तवज्जो हटाने के लिए बयानात दे रहे हैं। पीटीआई के शफकत महमूद की आज राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। सेनेटर वसीम सज्जाद की मियां साहब को सजा से मुतालिक बयानबाजी से गुरेज। कहते हैं नवाज शरीफ की सजा का फैसला अदालत पर छोड़ देना चाहिए। पैनामा केस में महाजराई से इज्तनाब के बयानिए पर 95% पार्टी अरकान मुत्तफिक थे। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार का दावा। बताया कि महाजराई से इज्तनाब से मुताल्लिक मशवरे पर अक्सरियती अरकान मुत्तफिक थे। वजीर आजम की तकर्रुरी का मामला पार्लिमानी कमेटी जाने की पेशगोई भी की। तसद्दुक हुसैन जिलानी को फेवरेट करार दिया। निगरान वज़ीर आज़म कौन? सीधा मामला पेचीदा हो गया। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर गुत्थी सुलझाने के लिए बजाय खुद उलझ पड़े। खुर्शीद शाह ने वज़ीर आज़म से कर दिया। स्पीकर अयाज सादिक से मिलने जा पहुंचे। निगरान वज़ीर आज़म के नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाने का ऐलान कर दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब के नाम पर मुशावरत का आगाज। शहबाज शरीफ और महमूदुल रशीद ने दो नाम एक दूसरे को बता दिए। मीडिया को ना बताए। पहली मुलाकात बेसूद, किसी एक नाम पर इत्तेफाक ना हो सका। पीर को मुलाकात में मामले को अमली जामा पहनाए जाने का इम्कान। कौमी असेंबली के बाद सेनेट ने भी फाटा इंजमाम की मंजूरी दे दी। चेयरमैन सादिक संजरानी के ऐवान को मुबारकबाद। तारीखी लम्हा करार दे दिया। पारा चनार में जश्न। जमीयत उलमा इस्लाम ने हुकूमती फैसले के खिलाफ मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया।
7 फ्लैट्स हुसैन नवाज की मिल्कियत हैं। नेल्सन और नेस्कोल कंपनी के बेनिफिशियल मालिक भी वही थे। इवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज ने 82 सवालात के जवाब दे दिए। JIT में नोटरी पब्लिक से तस्दीक शुदा डिक्लेरेशन पेश करने का दावा, कतरी खानदान के कारोबार से मुताल्लिक इजहार ला ताल्लुकी। महकमा मौसमियात ने पारा 45 तक जाने की पेशगोई कर दी। शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। कराची में गर्मी और बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के बाद पानी का बहरान पैदा हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में पानी की शदीद किल्लत। लाइन्स एरिया, नाजमाबाद वाटर पंप, नॉर्थ नाजमाबाद और औरंगी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों के लोग बूंद बूंद को तरस गए। टैंकर माफिया की चांदी हो गई। एक टैंकर की कीमत 6000 तक पहुंच गई। पाकिस्तान नहीं चाहता कि आबी तनाज़ात किसी खतरनाक नहर तक पहुंच जाएं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने खबरदार कर दिया। किशन गंगा डैम की तामीर सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तानी वफ्द की आलमी बैंक के सरबराह से मुलाकात की तफसीलात भी जारी कर दी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की मुजम्मत। नाती जासूस को किसी सूरत भारत के हवाले नहीं किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस ने मजालिम की इंतहा कर दी। निहत्ते मुजाहिरीन पर पैलेट गन्स का आजादाना इस्तेमाल। दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक की शदीद मजम्मत। समेत मुल्क के तमाम सानेहात पर मोतबर कौमी कमीशन बनना नागजीर हो चुका है। अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो कौमी कमीशन बनाएंगे। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने भी किताब का मवाद मुतनाज़ा करार देते हुए वज़ीर दिफा से जवाब तलब कर लिया। ISI और भारतीय खुफिया इदारे रॉ के साबिक सरबराहान की मुश्तरका किताब पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर कोई सियासतदान ऐसी किताब लिखता तो गद्दारी के फतवे लग रहे होते। उनका मजीद कहना था कि पूरे मुल्क में एहतजाज का ना रुकने वाला हो जाए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को दोहरे किरदार का हामिल शख्स करार दे दिया। कहा कि ये सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ होते हैं। सिर्फ नवाज शरीफ का मामला ना हो तो मुल्क की क़यादत में कौमी मुज़ाकरे की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रहती। नवाज शरीफ ने अदालत को परवेज मुशर्रफ के मुल्क से जाने का खुद कहा, बाद में इल्ज़ाम उन पर लगा दिया। आसिफ अली जरदारी ने फाटा इंजमाम पर मुबारकबाद देते हुए सारा क्रेडिट पीपल्स पार्टी को दे दिया। मियां साहब की ये बदकिस्मती है कि ये डबल स्पीक करते हैं। खुद कुछ कहते हैं और करते कुछ और। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन निकाल के देख लें, जज इनसे पूछ रहे हैं कि हम क्या करें मुशर्रफ के लिए, तो कहते हैं कि जी गवर्नमेंट की पोजीशन ये है कि उसको जाने दिया जाए। पुर्तगीज स्टैंड्स और कहा कि मैं आया था इसके पास, मैं आता तो फिर और बहुत काम थे जो मैं इससे करा सकता था। इस काम से मेरा क्या वास्ता भाई, उससे कोई मेरी दोस्ती नहीं थी, मेरा कोई वो लीडर नहीं था। मैंने तो उसको प्रेसिडेंसी से निकाला था और जिस तरह निकाला तो आपको याद है कि जिस तरह मक्खी निकलती है दूध से, मुशर्रफ को निकालना मेरे लिए अशद जरूरी था। एक डिक्टेटर को घर भेजना अशद जरूरी था। सिविलियन फोर्सेस में सिर्फ मियां साहब का तनाव है, हमारा कोई तनाव नहीं है। तो हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, हमारा कोई तनाव नहीं है। वो आज उनको अफसोस हो रहा है कि उनकी बेटी कटहरे में खड़ी है। मुझे इस पे खुशी नहीं है। मैं किसी की बहन, बेटी को, माँ को कोई अजियत नहीं देना चाहता, मगर सोचने की बात यह है जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी जब वो कटहरे में खड़ी होती थी तो ये क्या उनकी मुखालफत करते थे या खड़ा कराते थे। इसलिए हैं कि अब वजीर आजम से कोई मुलाकात नहीं होगी। पार्लिमानी कमेटी के लिए स्पीकर को नाम भेजेंगे। खुर्शीद शाह ने स्पीकर अयाज सादिक से भी मुशावरत कर ली है।
मुलाकातें बेकार गईं, राब्ते बेसूद रहे, निगरां वजीर आजम के नाम पर इत्तेफाक ना हो सका। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान कई बैठकें लगीं, दोनों जानिब से मुख्तलिफ नामों पर गौर होता रहा, लेकिन जब हर मुशावरत बेमाने साबित हुई तो खुर्शीद शाह ने कहा अब इस मामले पर वजीर आजम से कोई मुलाकात नहीं होगी। निगरां वजीर आजम के लिए नाम पार्लिमानी कमेटी को भेजेंगे। खुर्शीद शाह ने पार्लियामेंट में स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात की। निगरां वजीर आजम के नामों और पार्लिमानी कमेटी की तश्कील पर मुशावरत की गई। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने नवाज शरीफ के मुतनाज़ा बयानात पर फिर वजाहत दे दी। कहा उनके बयानिए पर पार्टी के 95% MNA उनके हम ख्याल थे, लेकिन कोई मौक़िफ़ को अमली जामा पहनाने वाला भी तो हो। उन्होंने वाज़े किया कि निगरां वज़ीर आज़म की तकर्रुरी का मामला पार्लिमानी कमेटी में होगा और पहली तरजीह तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की नज़र आ रही है। नवाज शरीफ के बयान पर मेरा मौक़िफ़ अटूट था। बयानिए को 95% अरकान की हिमायत हासिल थी, लेकिन कोई तो हो जो मेरे मौक़िफ़ को अमली जामा पहनाए। चौधरी निसार ने एक फिर गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा अब निगरां वज़ीर आज़म की तकर्रुरी का मामला पार्लिमानी कमेटी जाएगा। पहली तरजीह तसद्दुक़ हुसैन जिलानी लग रही है। साहबी ने सवाल किया इमरान खान आइंदा वज़ीर आज़म बनने में कामयाब हो सकते हैं? चौधरी निसार ने जवाब दिया यही सवाल मेरा आपसे है। जरूरी नहीं तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले इलेक्शन में कामयाब हों। चौधरी निसार ने कहा कि आज हमारी हुकूमत का जुम्मतुल विदा है, अगले जुम्मे हमारी हुकूमत नहीं होगी। निगरां वज़ीर आज़म के नाम का मामला अपनी जगह, पंजाब के निगरां वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत भी बेनतीजा निकली है। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर महमूदुल रशीद के दरमियान निगरां वज़ीर आला के चुनाव के लिए पहली मुलाकात बेसूद रही है। हुकूमत और अपोजिशन ने निगरां वज़ीर आला पंजाब के लिए दो नाम दिए, ताहम किसी नाम पर भी इत्तेफाक न हो सका। पीर के रोज इस हवाले से दोबारा मुशावरत की जाएगी। फाटा इंजमाम तरमीमी बिल सेनेट से भी 2/3 अक्सरियत ने गुज़िश्ता रोज फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम से मुतालिक 31वीं आईनी तरमीम मंजूर की थी। आईनी तरमीम की पश्तूनख्वा मिल्ली पार्टी ने मुखालिफत की दिन था और आज भी स्या दिन है। सेनेटर उस्मान काकड़ ऐवान से वॉकआउट कर गए। उधर साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने फाटा इंजमाम के 31वीं तरमीम के आईनी बिल को खामियों से भरा बिल करार दिया। कहा यह काम उजलत में करवाया गया, रात को काम करने वाली कुव्वतों के इरादे बदले तो काम में तेजी आ गई। Of the Senate and consequently the bill stands passed. फाटा को FCR जैसे काले कानून से निजात मिल गई। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने फाटा बिल पर खुशी का इजहार तो किया, लेकिन साथ ही a lot of problems for people to try and understand. 246 को उन्होंने जिस तरह इसमें डील किया हुआ है, बट क्योंकि अर्जेंसी थी और उसको डिले नहीं करना था, so we didn't raise that question at that time. I would be ashamed to own that legislation. रज़ा रब्बानी ने फाटा इंजमाम के मामले को पीपल्स पार्टी की काविश करार दिया। बोले आसिफ जरदारी ऐलान करने वाले थे कि रात को काम करने वाली कुव्वतों ने रोक दिया। रात को काम करने वालों के इरादे बदले तो काम में तेजी आई। इस मामले पर पार्लियामान खुद काम न कर सकी, एक कठपुतली का किरदार अदा किया। और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली असद कैसर का कहना है कि उनकी कोशिश है कि फाटा बिल 2/3 अक्सरियत से पास हो। इख्तलाफ करना सबका कानूनी हक है। JUI से असम्बली में आने की दरख्वास्त करेंगे। फाटा के अवाम के लिए इक़दाम एक तोहफा है। कौमी मसले पर तमाम पार्टियों ने अच्छा किरदार अदा किया। जो इस वक्त बर्जर है, ये एक बहुत बड़ा एक तारीखी इक़दाम हुआ है और पहले दफा हमारे कबायली भाइयों को सही मानों में पाकिस्तानी शहरी तस्लीम किया गया है। ये पूरी हमारे पाकिस्तान के लिए और खासकर जो हमारे फाटा के अवाम है उसके लिए एक बहुत बड़ी गिफ्ट है, बहुत बड़ी तोहफा है। उधर जमीयत उलमा इस्लाम ने अब नहीं तो कभी नहीं का नारा लगा दिया है। JUI ने फाटा बिल की मंजूरी रोकने के लिए पख्तूनख्वा असेंबली शहरा और बनी गाला को फाटा की तकदीर का फैसला करने नहीं देंगे। असेंबली इजलास में शिरकत के लिए आने वाले तमाम मेंबरान को गेट पर रोका जाएगा और किसी भी मेंबर को इजलास में शरीक नहीं होने देंगे।
उधर आसिफ जरदारी का कहना है कि वो फाटा के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान को राजी करने की कोशिश करेंगे। उन्हें यकीन है कि वो फजलुर रहमान को अपनी बात पर कायल करेंगे। मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब से डायलॉग किया जा सकता है। वो वाहिद पॉलिटिकल फोर्स हैं जो कि एक्सट्रीम एलिमेंट के पास डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, इसलिए मैं उनकी हमेशा इज्जत भी करता हूँ, मगर इस मामले में वो गलत है। फाटा इंजमाम बिल पास होने की खुशी में पारा चनार में कबायलियों ने तकरीबात का इनेकाद किया और खूब जश्न मनाया और ढोल की थाप पर नौजवानों ने रक्स करके समा बांध दिया। कौमी असम्बली से फाटा इंजमाम बिल पास होने पर पारा चनार में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया। नौजवानों ने ढोल की थाप पर रक्स किया। फाटा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से रैली निकाली गई। सेनेटर सज्जाद और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि अब फाटा के अवाम को हकीकी आज़ादी मिली है।